हम आज बात कर रहे हैं सूर्य देव को अर्घ देने के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि सूर्य को मजबूत करने के और सूर्य से लाभ लेने के सरल तरीके क्या हैं। देखिए, सूर्य आपकी कुंडली का प्राण है। बिना सूर्य के आप जीवन में उपलब्धियों की कामना नहीं कर पाएंगे। सूर्य को बहुत सारे तरीकों से मजबूत कर सकते हैं। दान करके, मंत्र जप करके, रत्न पहन करके, लेकिन अर्घ देने से सूर्य हर तरह से अनुकूल हो जाता है। अगर सूर्य देव को अर्घ दिया जाए तो हर तरीके से लाभ होता है। सूर्य को देखते हुए जब आप प्रातः काल जल चढ़ाते हैं तो इसको अर्घ देना कहा जाता है। और सूर्य देव को जब आप अर्घ देते हैं तो सूर्य के साथ साथ 9 के 9 ग्रह आपके मजबूत हो जाते हैं। अगर आप नियमित रूप से प्रातः काल नियमों के साथ सूर्य देव को अर्घ दें तो जीवन की हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। यानी अगर आप बहुत सारे उपाय नहीं करते, बहुत सारे प्रयोग नहीं करते, केवल सूर्य देव को अर्घ देते हैं तो उससे भी आपको जीवन में लाभ होता है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। अब ये जानते हैं कि सूर्य देव को अर्घ देने की विधि क्या है और सूर्य देव को अर्घ देने के नियम क्या हैं। देखिए, आप अर्घ नदी में रहकर भी, नदी में खड़े होकर भी दे सकते हैं और अपने घर पर लोटे में जल भर करके भी सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं। उगते हुए सूर्य को अर्घ देना सबसे ज्यादा उत्तम, सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। जब सूर्य लाल रहते हैं उस समय अर्घ देना सबसे ज्यादा बढ़िया है। इसके अलावा जब तक सूर्य की किरणें नवोदित रहें तब तक भी सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। सुबह 10 बजे के पहले सूर्य देव को अर्घ दिया जा सकता है। अगर आप सूर्य देव को अर्घ देना चाहते हैं तो जल देने के पहले व्यक्ति का स्नान कर लेना, नहा लेना जरूरी है ताकि शरीर सूर्य की किरणों को अच्छी तरह से सोख सके। सूर्य देव को जल देते समय, अर्घ देते समय अगर सफेद वस्त्र धारण किए जाएं तो इसके परिणाम सबसे ज्यादा उत्तम होंगे। लोटे या मिट्टी के बड़े पात्र से आप जल दें, कोई भी लोटा हो आप उससे जल दें या मिट्टी के पात्र से जल दें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि जल देते समय किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। सुबह जल्दी से जल्दी अगर आप सूर्य भगवान को जल दें, सुबह जल्दी से जल्दी
सूर्य देव को अर्घ दें तो इसका लाभ हो सकता है। सूर्य की रोशनी जब बहुत ज्यादा तेज हो जाए या शरीर में चुभने लगे तब जल देना अनुकूल नहीं होता। अर्घ देने के बाद, सूर्य भगवान को जल देने के बाद अगर आप सूर्य मंत्र का जप करते हैं, सूर्य मंत्र जपते हैं, तो आपको विशेष लाभ होगा। और बिना स्नान किए हुए सूर्य देव को अर्घ नहीं देना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जल चढ़ाने के समय अगर पैरों पर छींटे पड़ें तो बड़ा अशुभ होता है, जबकि जल चढ़ाने के बाद अगर इसके छींटे पैरों पर पड़ते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं होता, इससे कोई भी अशुभता नहीं आती। और जो लोग सूर्य देव को अर्घ देते हैं, जल देते हैं, उन्हें अपने पिता का और अपने परिवार का विशेष सम्मान करना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य देव को जल चढ़ाने के फायदे ज्यादा होंगे। अलग अलग मनोकामनाओं के लिए सूर्य देव को कैसे जल चढ़ाएं, इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। अब जानते हैं कि अलग अलग मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए सूर्य भगवान को विशेष तरह से जल कैसे चढ़ाएंगे। अगर आप शिक्षा में सफलता चाहते हैं, अपनी एकाग्रता को बेहतर करना चाहते हैं, तो जल में जरा सा नीला रंग मिलाइएगा। नील का या इंक का जरा सा नीला रंग मिला करके इस नीले जल को सूर्य देव को अर्पित करिए। आपको अपना स्वास्थ्य अच्छा करना है, अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाना है, तो जल में रोली या लाल चंदन मिला करके अगर आप जल अर्पित करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आप शीघ्र विवाह चाहते हैं या सुखद वैवाहिक जीवन चाहते हैं तो हल्दी मिला करके जल अर्पित करिए सूर्य देव को। इससे आपका विवाह जल्दी होगा। और अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाएगा। आप कोई बड़ा इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई परीक्षा का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो जल में लाल गुड़हल का फूल डाल करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। इंटरव्यू में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अपने पितरों की शांति के लिए और बाधा के निवारण के लिए जल में काला तिल और अक्षत मिला करके अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे तो आपके पूर्वजों और पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। जीवन में हर तरह का लाभ चाहते हैं, सभी हिस्सों से लाभ चाहते हैं, तो सूर्य भगवान को सादा जल, प्लेन वाटर रोज सुबह अर्पित करिए। सादा जल अर्पित करने से हर तरह की सफलता आपको अवश्य मिलेगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में।
अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आप किसी भी मुकदमे या विवाद में विजय चाहते हैं तो रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और सुबह के समय उनके सामने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। मुकदमे या वाद विवाद में आपको विजय अवश्य मिलेगी। अब जान लेते हैं दिनांक 25 नवंबर 2024 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान शिव को सफेद मिठाई अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी मिठाई खा लीजिएगा। अगर प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।